मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है। शास्त्र का मत है कि संसार तो एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही यह बन जाता है। जीव चैतन्य और कर्ता है। संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जड़ पदार्थ का अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। त्रिगुणमयी प्रकृति में दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफेद, एक धर्म दूसरा अधर्म। इनमें से चुनाव करने की पूरी आजादी आपकी है। दुनिया का असली रूप तो पहले ही बताया जा चुका है, पर वह तो शास्त्रीय व्याख्या है। व्यावहारिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है तो उसे सर्वत्र चोरी की ही चर्चा करने को मिलेगी। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति को सभी स्त्रियां व्यभिचारिणी कुमार्गामिनी दिखलाई पड़ेंगी। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, स्त्री प्रणव वल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पना किए हुए हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है, वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है, वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी ही कल्पना किए हुए है। मैं वैश्य हूँ, लखपति हूँ, वृद्ध हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ, आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। मैं क्या हूँ? इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पावे तो मालूम हो कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। मनुष्य को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बहुत खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हैं, धर्म धरती पर से उठ गया। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए कि वह खुद धोखेबाज और बेईमान है। इसकी इच्छित वस्तुएं इसके चारों ओर इकट्ठा हो गई हैं और उनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते ही नहीं, समझ लीजिए कि इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहां जाता है वहां के दर्पण में अपना मुख देख आता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दंभी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं अवगुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिलौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है, इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहां जाएगा, कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अन्यायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपने मनोभावों को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता। विद्याभ्यासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती है।
सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती हैं और उनके आसपास सदैव सतयुग बरसता रहता है। हमारा यह कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठे हैं। यह बार बार कहा जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर वस्तु तीन गुणों से बनी हुई है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही किस्म के लोग यहाँ हैं। सतोगुणी वे विद्यार्थी हैं जो आपसे ऊंची कक्षा में हैं। रजोगुणी वे हैं जो समकक्षा में पढ़ रहे हैं और तमोगुणी पिछली कक्षा में आने वाले को कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ रहेगा ही। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में विरोध किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, दोनों अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें और एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं, उनका 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग में से एक भाग ही रह जाए। क्लेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम हैं कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा तो रुचिकर होती है। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुए को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करके अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका कार्य क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। बादल मेघ बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है। स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करते हैं, अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए, अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। आप सरल मार्ग को अपनाइए, लड़ने, बड़बड़ाने और कुढ़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप उसकी सात्विकता को स्पर्श करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं, उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे में मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए, वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न कीजिए। बुराई के मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर
मार्ग में अकारण कठिनाइयां उपस्थित करें, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो दो चार विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। यह सुखमय है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार न होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख, विरोध, बैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आंखों पर से रंगीन चश्मा उतार फेंकें, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखलाई देने लगेगा। यह दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही हमारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारे की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर ज्येष्ठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाग हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए विष्ठा के और हंस के लिए मोती के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें आप चाहते हैं। संसार को दुखमय, पापी, अन्यायी मानते हैं तो वह मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता बढ़ाने वाला है, जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। पाठकों को उपरोक्त पंक्तियों में से यह जानने में सहायता हुई होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं कही जा सकती। यह दर्पण के समान है, जिससे हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसे का तैसा देख सकता है। संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र भी इस उक्ति के अंतर्गत यही मर्म कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ। जिसने पूंछ छुई वह हाथी को सांप सा बताने लगा। जिसने पैर पकड़ा उसने खंभे जैसा ऊंचा। जिसने पेट पकड़ा उसने पर्वत के समान देखा। संसार भी ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण दर्शन का वातावरण तैयार कर लें। अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना लें तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदन वन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखदायी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते रहें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।